अफवाह उन्होंने उड़ाई है वो सिर्फ अपने जो इमेज पे दाग उठे थे उसको कवर अप करने के लिए लगाई थी। नेक्स्ट बात करते हैं सबूत की, जो कि मैंने भी बोला था मनीषा से कि सबूत दिखाओ कि वो सबूत कैसे दिखाए, पर सेम वही कंडीशन इस समय मनीषा की है। गानों पे ही तो पूरी प्रेम कथा लिख गई है। वो ब्रेक के तुरंत इनको चमोट ले और इनका पलड़ा हो जाए मजबूत। कि मनीषा के साथ ये बहुत बड़ा खेल हो रहा है और लोग बोल रहे हैं वो लास्ट तक प्रयास करना चाहती। आप लेने लायक इसको छोड़ा ही कहाँ है उसने। अपना स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मेंटली टॉर्चर कर रहा है। अब टॉर्चर करने का भी मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ। मतलब सू डैश आप लोग समझ सकते हो, अटेम्प्ट कर लूंगा मैं। नफरत करता है वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरी वजह से किसी दुश्मन की भी जान जाए। फिर तो उसमें से बहुत सारे लोग सहमत है की बात कर रहे हैं, पर कुछ लोगों का कहना है कि जो बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा उसका उदाहरण मैं दे देती हूँ कि इन लोग के चीजों को पहले से ही साफ किया जा रहा है, पहले ही रास्ता बनाया जा रहा है। आप अरमान मलिक 2.0 बनना चाहते हो कि आप एक साथ दोनों को रखना चाहते हो, तो भैया पता है दोनों की ज्यादा जो बनती है, मतलब जगत दीदी और जगत भैया की, उसका रीजन भी यही है। ये सतीत्व देख के वो वापस नहीं आएगा। अपने रिश्तों को टाइम दो, इतनी दूर मत रहो। अपने रिश्ते के लिए लीगल और अपने पर्सनल लेवल से भी कमजोर पॉइंट्स मत छोड़ो। तो मेरी हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा किस ब्लॉग। और आप सब कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो हैप्पी क्रिसमस टू ऑल। तुलसी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तो चलिए इस प्यारे प्यारे मौसम में हरी साग सब्जियां खाइए और खुद को सेहतमंद बनाइए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। सबसे मेन तो इसमें मनीषा जी के ऊपर मुझे बहुत सारी बातें करनी है और इस रिश्तों में क्या क्या चीज़ें सच हैं क्या झूठ है उसके बारे में भी बातें मुझे करनी है। मैंने आपको कल के वीडियो में ही बताया था कि ये शादी नहीं अफवाह है, जो कि बिल्कुल सच है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आजीवन वो शादी नहीं करेंगी। भैया जब उनको इतनी ज़्यादा आस की तो वो शादी तो करेंगी ही करेंगी। अब लेकिन वो इस टाइम नहीं कर रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो ये वाली शादी की अफवाह उन्होंने उड़ाई है वो सिर्फ अपने जो इमेज पे दाग उठे थे उसको कवर अप करने के लिए लगाई थी। नेक्स्ट बात करते हैं सबूत की, जो कि मैंने भी बोला था मनीषा से कि सबूत दिखाओ। कब दिखाओगे सबूत, कब आएगा उसका मुहूर्त। तो उसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह सामने आई है, जो कि मेरे भी दिमाग से ये पॉइंट छूट गया था। लेकिन मैं आज उसको आप सबके सामने बिल्कुल क्लियर करूंगी कि वो सबूत कैसे दिखाए सबूत। क्योंकि जो उसके चैट लाइव करने के बाद एप्लीकेशन डाला गया था, कोई लीगल कार्रवाई नहीं थी, मैं आज भी कह रही हूँ। एप्लीकेशन डाला गया था, उसमें उनकी पूरी फैमिली का नाम था, जिसमें से कोई भी उनके किसी पर्सनल चीज़ों को पब्लिक नहीं कर सकता। अगर वो पब्लिक करता है तो वो इलीगल माना जाएगा। मतलब आप समझ लो कि इसको टॉर्चर किया जा रहा है। जो एक टाइम पे लप्पू भैया कह रहे थे कि मेरा गला दबा के मुझे बोला जा रहा है बोलो, सेम वही कंडीशन उनकी तो फेक थी, पर सेम वही कंडीशन इस समय मनीषा की है। उसके सामने सब चीजें क्लियर है। हम लोग इतनी दूर से महसूस कर सकते हैं मनीषा का दर्द, क्योंकि इस टाइम सबको जरूरत है मनीषा के सपोर्ट करने की। क्योंकि इनकी ही स्क्रिप्ट में फंस के वो कहीं ना कहीं इसी कंडीशन में आ गई है कि देखो एक भेड़िया आया, उसने मेरी भेड़ चुराया। और लेकिन जिस दिन भेड़िया सच में आता है उस दिन भेड़ को कोई नहीं बचा पाता। सेम वही कंडीशन आज आके खड़ी हो गई है। मनीषा ने खुद खड़ी कर ली है। आज ये लोग सच में बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप देख सकते हो सामने से इशारे कर रहे हैं और लोग बोलते हैं गानों से क्या होता है। अरे भैया गानों पे ही तो पूरी प्रेम कथा लिख गई है। पहले जमाने में गानों के ही माध्यम से एक लोग इजहार करते थे। गानों के ही एक गाने में बच्चे बड़े से पता नहीं क्या क्या हो जाते। तो ये लोग फिल्मी लोग हैं, इनके लिए गाना बहुत मायने रखता है। ये लोग अपने गानों से ही अपने मैसेज को कन्वे कर रहे हैं। और पीछे से जो चैट चल रही है वो चैट चल ही रही है। इसमें कहीं ना कहीं मनीषा सबसे ज्यादा ट्रिगर हो रही है। तो सबूत अगर वो तो चाहती हैं दीदी की सबूत रख दे लाके, दीदी जी यानी जगत दीदी तो चाहती हैं जैसे वो सबूत रखे। कम्युनिटी गाइडलाइंस और या फिर जो फिर बाहर से लीगल गाइडलाइंस है, जैसे ही वो ब्रेक के तुरंत इनको चमोट ले और इनका पलड़ा हो जाए मजबूत। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में ये भी बोल रही कि सबूत लाओ, सबूत है तो सबूत लाओ। तो भाई तुम इतनी कम्युनिटी तो छाप दी,
केवल अपनी इमेज की प्रोटेक्शन के अलावा सारी कम्युनिटी छापती हो तो ये भी छाप के दे दो कि तुम सबूत लाओ, लेके आओ, लगाओ, मैं तुम्हारे ऊपर कोई लीगल कार्रवाई नहीं करूंगी। आप लोगों से अनुरोध है, जो भी ये वीडियो बनाते हैं या उनके देखते हैं वीडियो, जाके कमेंट्स करो कि आप कम्युनिटी लगाओ कि मनीषा तुम सबूत लाओ, हम तुम्हारे ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लेंगे। तो फिर मनीषा सबूत ला सकती है, अदरवाइज वो सबूत लाएगी और वो तुरंत चपेटे में आ जाएगी, इन दोनों का रास्ता हो जाएगा साफ। जो कि आप सब देख रहे हो कि जो ये आशिक मिजाज हैं लप्पू भैया, इनका कहीं ना कहीं रास्ता साफ करने का पूरा पैटर्न चल रहा है। क्योंकि आप सबको पता है, जब तलाक के लिए कोई एप्लीकेशन दायर होती है, तलाक के लिए कोई फाइल की जाती है, तो उसमें पहली शर्त यही होती है, जब पारिवारिक न्यायालय में, कोर्ट में जाता है, पारिवारिक न्यायालय में ये केस, तो पहले बोलते हैं 6 महीने साथ में रहो तुम लोग। अगर चीजें सुलझ जाती हैं तो बेटर है, क्योंकि कोई भी न्यायालय भी नहीं चाहता कि कोई रिश्ता अलग हो। लेकिन अगर स्थिति बद से बदतर होती तो उन लोगों को बोला जाता है कि 6 महीने सेपरेशन में रहो, ताकि ये प्रूफ हो जाए कि तुम लोगों के ऊपर या बच्चों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बच्चे तो इनके हैं नहीं, और 3 महीने के लगभग उसने समय मांगा ही है, बाकी 3 महीने इधर उधर करके वो खिसका लेगा। उसका ये मतलब एक प्लान है। तो कहीं ना कहीं वो इनको लीगल तलाक के लिए अपने आप को स्ट्रांग बना रहा है। तो आप समझो कि मनीषा के साथ ये बहुत बड़ा खेल हो रहा है, और लोग बोल रहे हैं मनीषा स्टैंड लो, मनीषा स्टैंड लो, मनीषा को स्टैंड अब ले लेना चाहिए। लेकिन आज भी यार लोग कह रहे हैं इतनी गरीब नहीं, गरीब अमीर तो एक साइड की बात है। आज भी कोई भी लड़की जो कि बहुत मिडिल क्लास से आती, वो अपनी शादी के रिश्ते को ऐसे नहीं तोड़ना चाहती, बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहती, वो लास्ट तक प्रयास करना चाहती। आप इसकी आज की इंस्टा की स्टोरी जाके देखना, इसमें इसने वही इंगेज किया कि मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे साथ। तो कहीं ना कहीं इसके दिमाग में है ही नहीं इस रिश्ते को तोड़ने के लिए। तो स्टैंड ये कहाँ से ले, और स्टैंड लेने लायक इसको छोड़ा ही कहाँ है उसने। फाइनेंशियली इसको कमजोर बना दिया, लीगली इसके लिए सब कुछ अपना स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मेंटली टॉर्चर कर रहा है। अब टॉर्चर करने का भी मैं एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। खुद ही बोला कि सबूत लाओ, और खुद ही लाइव में जाके बोल रहा कि अगर मेरी फैमिली के किसी भी पर्सन से कोई भी ऐसी सबूत या प्रूफ्स आते हैं सोशल मीडिया पे, तो मैं खुद वही कर लूंगा। वही क्या मतलब, सू डैश डैश डैश, आप लोग समझ सकते हो, अटेम्प्ट कर लूंगा मैं। मतलब कहीं ना कहीं जिस डर से आजकल वो बहुत कुछ सह रही थी, वो बोलती थी ना कि ये मुझे भड़कता था और वो मुझे पुचकारती थी, सेम सिचुएशन अभी भी वही है कि अब ये डायरेक्ट उसको डरा रहा है। इसको पता है कि मैं ही उसका वीक पॉइंट हूं, तो ये इसको जैसे उसको पता है कि भैया लप्पू की कहाँ पिन करनी है, सेम उसको अपनी वाइफ का पता है। तो आज भी ये उसको पिन कर रहा है कि तुमने अगर ऐसा किया तो मैं ऐसा कर लूंगा, और उसी डर के माने कि मेरे इस कदम से कहीं मेरा बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए। क्योंकि कोई भी इंसान चाहे जितनी नफरत करता हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरी वजह से किसी दुश्मन की भी जान जाए, फिर तो उसका पति जिससे वो बहुत प्यार करती है। दूसरी बात ये कि आप लोग बोल रहे हो बात नहीं करते, मतलब आप लोग नहीं बोल रहे, आप में से बहुत सारे लोग सहमत है कि बात कर रहे हैं, पर कुछ लोगों का कहना है कि जो बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा उसका उदाहरण मैं दे देती हूँ कि इन लोग के अंदर अभी भी खलबली, बात कर रहे हैं, इनको पता है कि कहीं ना कहीं वो चीजें बाहर आ सकती हैं या आ जाएंगे, क्योंकि मैटर बहुत ज्यादा गंभीर है। लोग कह रहे हैं ना कि अगर बात करते होंगे तो कहीं ना कहीं से पकड़ लिए जाओगे। तो उस चीजों को पहले से ही साफ किया जा रहा है, पहले ही रास्ता बनाया जा रहा है। रास्ता बनाने के लिए क्या कहा जा रहा है मैं बताती हूँ। रास्ता बनाने के लिए कहा जा रहा है कि उनके चीनू भैया जो कि बोल रहे थे कि लप्पू गंदा, लप्पू ये, लप्पू वो, और मेरी बहन कैरेक्टर, आज वही भाई भरे लाइव में इतनी पब्लिक के बीच में, 10,000 ऑडियंस के बीच में चिल्ला चिल्ला के कह रहा कि अगर ऐसा कहा गया तो मैं पक्का बात कराऊंगा। अरे तुम कौन होते हो बात कराने वाले? तुमने कोई रिश्ता कराया था? इनका रिलेशन जब चल रहा था तब तुम्हारा उसमें कंसर्न था, मतलब तुम्हारा ऑर्डर था, तुम्हारी तरफ से सहमति थी? अगर थी तो फिर तुम अभी भी वही कर रहे हो, यानी उसको रास्ता बना रहे हो पब्लिक करने का। प्राइवेटली चीजें चल रही हैं, और कोई भी भाई इतनी चीचा लेकर के बात नहीं चाहेगा कि उसी रिश्ते में जाके वो फिर से बात करे। आप लोग बताओ सच है कि नहीं? दूसरी तरफ
दूसरी तरफ ये तो उनके छेनू भैया की बात, दूसरी तरफ ये लप्पू भैया की बात कर लेते। ये बोल रहे हैं कि अगर मुझे कहा गया बार बार कि तुम करते हो तो मैं करते हो तो मैं करके ही दिखाऊंगा, बशर्ते सामने वाला तैयार हो। भैया सामने वाला तो तैयार ही है और तुम बात करते ही हो, बस चीजें आने से पहले तुम बोल दोगे कि मुझे प्रोवोक किया गया, मुझे पॉक किया गया, इसलिए मैंने बात करना स्टार्ट कर दी। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग पहले से ही सब कुछ कर रहे हो। तो इतनी बेशर्मी क्यों? तुम चाहते क्या हो? लप्पू भैया से सब लोग पब्लिक एक सवाल पूछो कि आप क्या चाहते हो? आप अरमान मलिक 2.0 बनना चाहते हो कि आप एक साथ दोनों को रखना चाहते हो? तो भैया उसका भी निर्णय लो, दोनों की सहमति करो कि दोनों साथ में रहेंगी, या फिर अपनी बीवी के साथ रहो, या तो अपनी बीवी को तलाक देके इनके साथ रहो। पब्लिक को ये गोल 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 घुमाना बंद करो। अगर तुम इतने ही पागल हो, आशिक हो, तो तुम्हारा पत्नी के साथ भी रहने का कोई मतलब नहीं है। फिजिकली रूप से किसी के साथ रहना नहीं होता है। ये चीज मनीषा को भी समझनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आप उनके इस स्क्रिप्ट में शामिल हो गई थी और आप ऐसे स्टेज पे आ गई हैं जहां आप एकदम अकेली पड़ गई हैं, तो अब आपको उसके अगेंस्ट जाके चीजें बतानी पड़ेंगी। या अगर आपको लगता है कहीं से चांस है तो आप जाइए, उनके पास रहिए और उनको बोलिए कि लोगों को प्रूफ करें कि आप उनके लिए मैटर करती हो। तो अपनी बीवी को लेके सुखी सुखी रहो और उनकी शादी विवाह भविष्य में अभी चाहे जब होती उनको जाने दो। और अगर तुम दोनों को लेके रहना चाहते हो भैया तो दोनों लोग को लेके रहो। और अगर अपनी बीवी को नहीं लेके रहना चाहते हो तो उसको लीगली पब्लिकली बताओ कि मैं उसको सेपरेट कर रहा हूँ, उसको उसकी अथॉरिटी दो, उसका चैनल दो, उसको फाइनेंशियली मजबूत बनाओ और वो अपनी लाइफ का अपने आप कोई भी डिसीजन ले सके। उसके बाद तुम अपने चाहे जो करो, क्योंकि भैया अरमान मलिक तो तुम बन नहीं सकते हो, ना ही फिजिकली ना मेंटली। उसने तो 4 बीवियां रखी हैं और फिर भी सब चीजें झेली। उसने भी बहुत कुछ फेस किया है, ऐसे नहीं आ गया है वो इतना आज लोग उसको एक्सेप्ट किए हैं। ये इस एक्सेप्टेंस मिलने के पीछे भी बहुत स्ट्रगल रहा है उन सबका। और एक्सेप्टेंस के बाद भी, बिग बॉस में जाने के बाद भी बहुत ट्रोलिंग हुई है। तो तुम अरमान मलिक 2.0 तो नहीं बन सकते और बनना भी नहीं चाहिए। मैं तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती इस गंदे गेम को रियल बनाने के लिए। और सबसे भैया तुम अरमान मलिक मत बनो। और सीधी सीधी बात है कि प्रूफ नहीं ला सकती हो, या तो बोलो कि वो लीगली आके बताएं कि तुम जो भी प्रूफ अगर दावा कर रही हो तो लेके आओ, मैं कुछ एक्शन नहीं लूंगी। या तो फिर जाओ पीछे से इनको पुलिस में कंप्लेन करो, 4 लठ जहां पड़ेगी अपने आप आस की हाथ में आ जाएगी। ऐसे इंसान का यही इलाज होता है। और क्या है यार, ये झिंगुर सा आदमी है भैया, लेकिन माइंड तो इसका मास्टर माइंड है। और पता है दोनों की ज्यादा जो बनती है, मतलब जगत दीदी और जगत भैया की, उसका रीजन भी यही है। उसका रीजन भी सेम है कि ये भी मास्टरमाइंड और वो भी मास्टरमाइंड। इन दोनों को लगता है कि जो हम ये क्राइम माइंड लेके चल रहे हैं, अगर ये दोनों माइंड एक साथ हो गया तो हम तो धमाल मचा देंगे। अरे धमाल नहीं मचा पाओगे। और जो लोग बोल रहे हैं कि ये विदेश चली जाएंगी और सुबह सिंदूर और जीजा जी के हाथ में हाथ डाले नजर आएंगी, इसका एक ये भी आशंका मैं आपको साफ बता देती हूँ कि ये भी पॉसिबल है। ये जो चीजें कर रहा है कि इतने दिन उसको दूर रखना, तो ये तलाक के लिए फाइल कर सकता है, या फिर चीजें करने के बाद आप सबको पता है उनकी भी तैयारी विदेश जाने की हो रही है और इनका भी तैयारी कहीं ना कहीं आ रहा है इनको, जो कि मनीषा ने खुद भी बताया था कि ये जाने वाले हैं। तो पता चला दोनों देश से ही भाग गए, फिर तो तुम और कुछ नहीं कर पाओगी। जो तुम बोल रही हो कि पूरे 7 जन्म बंधन निभाऊंगी, कैसे निभाओगी बहन? इतना भी कोई आज के टाइम में बंधन निभाने के लिए नहीं ईमानदार है। तुम्हारा ये सतीत्व देख के वो वापस नहीं आएगा अगर वो बदतमीज होगा तो। अगर उसके अंदर जरा सी भी सॉफ्ट कॉर्नर होगी तो आ सकता है, अदरवाइज मुझे तो नहीं लगता वो इतना गंदा आदमी वापस आएगा। तो अब लोग बोलेंगे ऐसे में मनीषा कर ही क्या कर सकती है? भैया जाओ तुम उसका पासपोर्ट लो, फाड़ के आग लगा दो कि कम से कम वो इंडिया में रहेगा। जाए दीदी जिनको जहां जाना है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें रिश्ता नहीं तोड़ना है, कैसे भी रिश्ते को निभाना है, समय देना चाहती, वापस लाना चाहती, तो जाओ उनका पासपोर्ट फाड़ के फेंक दो। बहुत टाइम होता है पासपोर्ट बनने के लिए, सुधर जाएगा फिर बनवा लेना। और अपने रिश्तों को टाइम दो,
इतनी दूर मत रहो। अपने रिश्ते के लिए लीगल और अपने पर्सनल लेवल से भी कमज़ोर पॉइंट्स मत छोड़ो। तो मेरी आज की यही रिक्वेस्ट थी, यही चीज़ें थी। बाकी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इनके बारे में आप लोग सुनोगे तो दंग रह जाओगे, क्योंकि अब चीज़ें बहुत तेज़ी से खुल रही हैं और ये पब्लिसिटी तभी एंड होगी जब पूरी स्क्रिप्ट खुल के अच्छे से कि क्या क्या ये लोग चाह रहे थे, इन्होंने क्या स्क्रिप्ट की थी, क्या ओरिजिनल होने लगा, और उसके बाद जब बंद होगी तभी इस कंट्रोवर्सी का अंत होगा। तो आप लोग बताइए, आप लोग क्या चाहते हो मनीषा के लिए? आप लोग एक आंसर देके जाना कि आप लोग क्या चाहते हो मनीषा के लिए, कि वो लप्पू भैया के साथ रहे या उनको छोड़ दे। तो चलिए, वीडियो पे लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। और आप कोई भी कमेंट, कोई भी ओपिनियन मेरी वीडियो के लिए दे सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। हर कमेंट्स का मैं पर्सनली आके रिप्लाई करती हूँ और हर कमेंट्स का मैं वेलकम करती हूँ। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। बाय बाय।